तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। आप सभी का डीके जैसी एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम लोकेश कुमार शर्मा। आज हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी, बोले तो प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा, ठीक है। अभी जो प्रतिरक्षा ये होती क्या है इम्यूनिटी? तो इम्यूनिटी हमारे शरीर की एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई भी रोग उत्पन्न करने वाला कारक हमारे शरीर में एंटर करता है तो इम्यूनिटी क्या करती है, हम उस एंटीजन को, पैथोजन को, जो रोग उत्पन्न करने वाला कारक है उसको पहचान कर नष्ट करना और शरीर से बाहर निकाल देना। ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। तो ये हमारी बहुत सारे रोग जनकों से रोग जनक जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो रोग ना कर पाए, हमारे शरीर को ग्रसित ना कर पाए, इससे रक्षा करती है। तो क्या हो गया? It is a process that identify the antigen and kill and eliminate from the body। ठीक है, तो शरीर के अंतर्गत कोई भी एंटीजन आया उसको पहचान कर मार देना और शरीर से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? हमारी इम्यूनिटी। ठीक है, और जो इम्यूनिटी है वो हमारे इम्यून सिस्टम के अंतर्गत काम करती है, प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत। अब जो इम्यूनिटी है वो दो तरह की होती है, एक तो इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट का मतलब है जन्मजात प्रतिरक्षा। ठीक है, जन्मजात का क्या मतलब है? जो हमें जन्म से ही हमारे साथ में हमारे माता पिता से हमको मिली है। ठीक है, क्या हुआ? जन्मजात का मतलब जो आनुवांशिकली पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जैसे कि हमारी स्किन हुई, हमारे हेयर हुए, ठीक है, हमारा जो स्टमक में उपस्थित है HCl एसिड हुआ, जो वो हमें जन्म से ही हमारे साथ है, हमारे माता पिता से चलता आ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ? इन्नेट या फिर जन्मजात इम्यूनिटी का मतलब कि ये इम्यूनिटी हमें जन्म से ही हमारे माता पिता के द्वारा हमें मिली है, जो कि आनुवांशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हमको मिलती जा रही है। ठीक है, अब आता है इन्नेट इम्यूनिटी हमारे दो प्रकार की होती है, एक तो स्पेसिफिक और एक नॉन स्पेसिफिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है? जो हमारी मेनली कोई एक स्पेसिफिक रोग नहीं है जिससे हमें ये बचाती हो। ये सभी रोगों से या फिर सभी जो रोग कारक हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हमारी स्किन, त्वचा क्या करती है? जब कोई भी रोग कारक हमारे शरीर में एंटर करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसके लिए क्या अवरोध होता है? हमारी स्किन ही अवरोध होती है, क्योंकि सबसे पहले वो हमारी स्किन को ही टच करेगा। ठीक है, तो हमारी स्किन भी क्या है? एक इम्यूनिटी का एक भाग है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रखती है। और इसके साथ ही इसमें और क्या क्या आ जाता है? एक तो स्किन हो गई, ठीक है, स्किन के अलावा हमारे हेयर हो गए। हेयर कैसे कि जो हमारी नोज़ या फिर आँखों के सामने जो हेयर हैं वो थोड़े क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे कि धूल के कण हुए उनको अंदर जाने से। ठीक है, इसके अलावा हमारे सलाइवा हुआ, HCl एसिड हुआ, जो कि स्टोमक में उपस्थित है। तो ये क्या करते हैं? नॉर्मली सभी रोग कारकों से हमारी रक्षा करते हैं। अब आती है स्पेसिफिक, ठीक है, विशिष्ट। स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ? विशिष्ट। अब जैसे कि स्पीसीज का मतलब क्या है कि जैसे कि जाति, स्पीसीज का मतलब क्या होता है? जाति से होता है। जैसे कि जो पशु जाति है उसमें कुछ रोग होते हैं जो कि पशु जाति में ही होते हैं, बस कुछ मानव जाति के रोग हैं जो ओनली मानवों में होते हैं। तो स्पीसीज का क्या मतलब हुआ? एनिमल्स और किसमें डिफरेंस? ह्यूमंस में। किसमें? कुछ डिजीज़ तो एनिमल्स में होती हैं और कुछ ह्यूमंस में होती हैं। तो स्पीसीज की इम्यूनिटी कैसे हुई कि जो जानवरों में होने वाली डिजीज़ थी वो आदमियों में नहीं होती, ह्यूमंस में नहीं होती, और जो ह्यूमंस की डिजीज़ है वो किस में नहीं होती? जानवरों में नहीं होती। ठीक है, उसमें से कुछ डिजीज़ जैसे अब आता है नेक्स्ट रेशियल का मतलब क्या है? प्रजाति। ठीक है, अब देखिए जैसे कि निग्रो प्रजाति के जो लोग होते हैं, निग्रो मतलब थोड़े से सांवले काले रंग के, उनमें क्या होता है कि जो येलो फीवर और मलेरिया है वो उनमें बहुत कम मात्रा में उसके होने के चांस, मलेरिया येलो फीवर होने के चांस जो निग्रो प्रजाति के लोग हैं उनमें कम होता है। ठीक है, क्या होता है? जो निग्रो प्रजाति के जो लोग हैं उनमें येलो फीवर
और मलेरिया होने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वो उनकी प्रजाति में ही पाया जा रहा है और उनको कहाँ से मिला है, अपने जो माता पिता से उनसे मिला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक विशिष्ट हो गई कि येलो फीवर और मलेरिया से हमको क्या बचा रहा है, जो इन्नेट इम्यूनिटी वो बचा रही है कौन सी प्रजाति के लोगों को, जो निग्रो प्रजाति के जो लोग हैं उनको। ठीक है, अब आता है इंडिविजुअल के अंतर्गत क्या आता है कि कोई एक मनुष्य है जिसके अंदर किसी एक विशिष्ट रोग से बचने के लिए क्या है, एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है खुद के अंदर। ठीक है, तो ए स्पेसिफिक इम्यूनिटी इन ए इंडिविजुअल फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज या फिर पैथोजन। किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए एक विशिष्ट आदमी में एक प्रकार की इम्यूनिटी जो उसको नहीं होगी। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल का मतलब है एक आदमी से, कि ये इम्यूनिटी इसी आदमी में है और ये दूसरे आदमी में ये हो सकती है, क्योंकि इसी के पास ही इसके खिलाफ एंटीबॉडी है या फिर इम्यूनिटी है इसके शरीर में। अब आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसका मतलब होता है उपार्जित। जिसका क्या मतलब हुआ है, उपार्जित का क्या मतलब कह सकते हैं हम इसको, उपार्जित का मतलब है कि हमें ये कहाँ से मिली है, जन्म के बाद हमारे शरीर में मिली है। तो उपार्जित का क्या मतलब हुआ कि ये हमें जन्म के बाद मिली है। ठीक है, ये हम उपार्जित मतलब जन्म के बाद जो इम्यूनिटी हमको मिलती है वो क्या कहलाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो दो तरह की होती है, तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब है सक्रिय, ठीक है, सक्रिय, और पैसिव का मतलब है निष्क्रिय। ठीक है, जो एक्टिव इम्यूनिटी है यहाँ हमारा इम्यून सिस्टम पूर्ण रूप से भाग लेता है, या फिर कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से काम करता है। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता। ठीक है, अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, और पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, अब हम देखते हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कि ये इसमें होता क्या है, या फिर ये होती कैसे मिलती है हमको। तो हम बात करते हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जो हमको जन्म के बाद मिलती है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम इसको। जो चेचक बीमारी है, कहा जाता है कि वो शरीर में एक ही बार होती है पूरे जीवन में। कि क्यों होती है शरीर में एक ही बार? जब वो पहली बार हमारे शरीर में आई, कौन सी बीमारी? चेचक हमारे शरीर में पहली बार आई, पहली बार आई तो इम्यून सिस्टम ने क्या किया, उसका जो रोग कारक था उसको पहचान लिया और अपनी मेमोरी में सेट कर लिया। ठीक है, जब पहली बार आई तो आदमी बीमार हो गया, लेकिन इम्यून सिस्टम ने क्या किया, उसके जो रोग कारक था उसको पहचान लिया और अपने सिस्टम में फीड कर लिया। ठीक है, अब जब ये सेकंड टाइम हमारे ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, सेकंड टाइम जब ये हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको पहचान लेगा और पहचान के मार के और उसको शरीर से बाहर निकाल देगा। तो इम्यूनिटी हमें कहाँ से मिली? प्राकृतिक तरीके से। हमने इसके लिए कोई भी वैक्सीन या फिर कोई भी टीकाकरण नहीं करवाया है। इस इम्यूनिटी को प्राप्त करने के लिए ये हमको किससे मिली है? प्राकृतिक रूप से। जब हमारे अंदर वो बीमारी हुई थी तो उसके रोग कारक को इम्यून सिस्टम ने पहचान लिया था और अपने मेमोरी बना ली थी। जब सेकंड टाइम चेचक के पॉजिटिव एजेंट ने हमारे शरीर पर दोबारा अटैक किया तो क्या किया, इम्यून सिस्टम ने उसको पहचान कर मार के और बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब ये इम्यूनिटी बहुत काम की इम्यूनिटी है। कौन सी? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आपने देखा होगा कि जो गरीब लोग हैं या फिर जो मजदूरी का काम करने वाले लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी इम्यूनिटी पावर कैसी होती है? हाई होती है। बजाय कि एक हाई क्लास आदमी से, एक वीआईपी आदमी से जिसको धूल छू भी नहीं पाती, या फिर कह सकते हैं हम कि वो बड़ा सेंसिटिव है किसी भी बीमारी के
प्रति कि उसको कोई भी छोटी मोटी खांसी जुकाम हो जाती है, तो क्या होता है कि जो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो वो हमने कैसे मिलती है, नेचुरल प्राकृतिक जो पॉजिटिव एजेंट हैं उनके संपर्क में ज़्यादा रहने से। जैसे कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो कि बाहर जो एनवायरनमेंट में उपस्थित जो पॉजिटिव एजेंट है उनके संपर्क में, पॉजिटिव एजेंट का मतलब रोग उत्पन्न करने वाले कारक, उनके संपर्क में रोज आता रहता हूँ, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव एजेंट थे वो मेरे शरीर में एक बार आए, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम ने उनको पहचाना और मार के बाहर निकाल दिया, डिजीज कॉज नहीं करने दी मेरे शरीर में उनको। तो क्या किया, अब इम्यून सिस्टम ने क्या किया, उनको पहचान लिया। अब जब भी कोई फ्यूचर में जब भी मेरे शरीर को वो अटैक करेंगे तो इम्यून सिस्टम उसको दोबारा मार देगा और बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये क्या मिलती है हमको, एनवायरनमेंट से या फिर प्राकृतिक तरीके से ये इम्यूनिटी हमको प्राप्त होती है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब आते हैं हम अब जैसे कि ये चेचक थी, इसने फर्स्ट टाइम अटैक किया, तो सेकंड टाइम के लिए हमारे शरीर में क्या बन गया, इसके खिलाफ इम्यूनिटी बन गई, या फिर जो इम्यून सिस्टम था उसने इसको पहचान लिया कि ये जो अलग से हमारे शरीर में आता है, बाहर से आया है, इसी ने हमारे शरीर में क्या किया है, इम्बेलेंस किया, या फिर जो डिजीज है वो कॉज किया, दोबारा जब आएगा तो उसको मार देगा, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्व में जो रोग हुए थे उनसे प्राप्त इम्यूनिटी जो फ्यूचर में, जब भविष्य में कभी भी जब वही रोगजनक हमारे शरीर पर अटैक करता है तो वो उसको मार के और बाहर शरीर से निकाल देती है, ठीक है। अब आते हैं हम आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे, ठीक है। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम। अब जो ये इम्यूनिटी है हमको ये कहाँ से मिलती है, हमको वैक्सीनेशन से, वैक्सीनेशन, और हिंदी में बात करें तो टीकाकरण से, टीकाकरण, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि टीका होता क्या है, किसी भी वैक्सीन होती क्या है, किसी भी पॉजिटिव एजेंट को उसको लाइव रख के या फिर उसको मार के हमारे शरीर, ठीक है, उसको लाइव जिंदा रख के या उसको मार के या फिर उसके जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको उससे निकाल के और एक कृत्रिम तरीके से हमारे शरीर में इंजेक्ट करवा देना। लेकिन जब वो बैक्टीरिया ऐसा होता है उस वैक्सीन के अंदर कि वो हमारे शरीर में इतना एक्टिव काम नहीं कर पाता कि रोग उत्पन्न कर दे, उसको बस इसलिए शरीर में डाला जाता है कि इम्यून सिस्टम में उसको पता लग जाए कि ये हमारे शरीर में बाहर से आया है और क्या करने आया है, डिजीज़ कॉज करने आया है, ठीक है। तो वैक्सीन के अंदर क्या था, पॉजिटिव एजेंट था, उसको शरीर में एंटर करवाया पहली बार, ठीक है। उस समय क्या था कि वो एजेंट एक्टिव नहीं था तो शरीर में क्या नहीं कर पाएगा, रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि एक्टिव नहीं है तो इम्यून सिस्टम को पता है कि ये मेरे शरीर का है नहीं, कहीं से बाहर से आया है, बाहर से आया तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको मार देगा और शरीर से बाहर निकाल देगा। अब जब भी वैक्सीनेशन के बाद जब भी वही पॉजिटिव एजेंट, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने टीबी की वैक्सीन लगवाई, उसमें क्या था, टीबी का बैक्टीरिया था जो कि इतना एक्टिव नहीं था कि वो टीबी कॉज कर दे। लेकिन पहली बार जब वैक्सीन लगाई तो वैक्सीन ने क्या किया, इम्यून सिस्टम के लिए मेमोरी दे दी, या फिर इम्यून सिस्टम ने मेमोरी बना ली खुद के लिए कि ये बाहर से आया है, ठीक है, ये बाहर से आया, हमारे शरीर को रोग से ग्रसित कर देगा। तो इम्यून सिस्टम ने पहली बार क्या किया, उसको मार दिया और शरीर से बाहर निकाल दिया। अब जब भी टीबी का एजेंट फ्यूचर में हमारे शरीर में एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम उसको पहचान के और मार देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कौन सी इम्यूनिटी हो गई हमारी। क्वेश्चन आता है कि वैक्सीनेशन के थ्रू हमको कौन सी इम्यूनिटी प्राप्त होती है, तो वैक्सीनेशन के थ्रू हमको इम्यूनिटी प्राप्त होती है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब और इससे रिलेटेड नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि हमें पूर्व में कोई रोग हुआ था जो अब हमें फ्यूचर में उसके खिलाफ इम्यूनिटी हमारे शरीर में बन गई है। तो ये कौन सी इम्यूनिटी हमारे शरीर में बनी है, तो ये बनी है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आते हैं हम पैसिव
नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। तो ये कौन सी, ये जो नेचुरल है, अब पहले तो देखते हैं कि ये पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो पैसिव इम्यूनिटी का सीधा सीधा सा मतलब है कि निष्क्रिय रूप से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो निष्क्रिय रहता है, उसका यहाँ कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल इम्यूनिटी में क्या होता है, नेचुरल इम्यूनिटी हमें बर्थ से पहले, मतलब जन्म से पहले तो प्लेसेंटा से मिलती है, प्लेसेंटा के थ्रू माँ से मिलती है, और जन्म के बाद माता से ही ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मिलती है। ब्रेस्ट मिल्क मतलब स्तनपान के थ्रू हमको माता से मिलती है। जो माता है, जो माता है उसमें क्या होता है कि वो पहले से उसमें कई सारे जो बीमारियां हैं उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनी हुई है। अब जो उसके गर्भ में जो बच्चा है उसका कनेक्शन किससे, प्लेसेंटा से, ठीक है। तो प्लेसेंटा के थ्रू माँ से जो एंटीबॉडी आएंगी या फिर जो इम्यूनिटी मिलेगी वो कौन सी इम्यूनिटी हो गई, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जन्म के बाद जब माँ से जो इम्यूनिटी मिलती है वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मिलती है, और वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू कौन सी इम्यूनिटी मिल गई, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो दो क्वेश्चन ये रहे कि प्लेसेंटा और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू कौन सी इम्यूनिटी हमको मिलती है, तो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आती है नेक्स्ट कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव। अब यहाँ देखा आपने कि यहाँ इम्यून सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा था, ना उसको पहचान रहा था, ना उसको मार रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। डायरेक्ट एंटीबॉडी कहाँ से मिली, डायरेक्ट एंटीबॉडी हमको कहाँ से मिली, एंटीबॉडी मतलब जो उसको मारेंगी, जो एजेंट था उसको मारेंगी, वो मारेंगे और सीधे से बाहर निकालेंगी। तो वो एंटीबॉडी कहाँ से मिल रही थी हमको, हमारी माँ से डायरेक्ट मिल रही थी। अब आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात करते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये जो इम्यूनिटी हमको कहाँ से मिलती है, एंटी सीरम इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है। तो एंटी सीरम और इम्यूनोग्लोबिन्स की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कि ये क्या होते हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी किससे मिलती है हमको, एंटी सीरम और इम्यूनोग्लोबिन्स से। बस आपको इतना ही याद रखना। अब एंटी सीरम होता क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, उसका जो पॉजिटिव एजेंट है उसको उसके शरीर में से बाहर निकाला, पेशेंट के शरीर में से, और किसी जानवर, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं हम घोड़ा, ठीक है, एग्जांपल के लिए क्या लेते हैं हम, हॉर्स, ठीक है, एग्जांपल के लिए क्या, तो हॉर्स के अंदर हमने क्या डाल दिया, एंटीजन, जो पेशेंट के शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा था, ठीक है। अब हॉर्स के अंदर क्या हुआ, हॉर्स के शरीर में क्या बन गई, एंटीबॉडी। अब वो हॉर्स के शरीर में से एंटीबॉडी को निकाला, लैब में फिल्टर किया और दोबारा पेशेंट के शरीर में डाल दिया उस एंटीबॉडी को। अब एंटीबॉडी क्या करेगी, एंटीजन तो वही है जो घोड़े के शरीर में डाला था अपन ने, अब उस एंटीजन को मार देगी और शरीर से बाहर निकाल देगी। ये हो गया एंटीबॉडी का काम यहाँ। और जो शरीर घोड़े के शरीर से बाहर निकाल के हमने कहाँ डाला था, पेशेंट के शरीर में, उसको ही बोलते हैं क्या, एंटी सीरम, ठीक है। ये और इसमें क्वेश्चन आता है कि रेडीमेड, उसको क्या बोलते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी, ठीक है, बनी बनाई एंटीबॉडी जो घोड़े के शरीर में बनी थी। क्वेश्चन आता है कि रेडीमेड एंटीबॉडी द्वारा हमें कौन सी इम्यूनिटी प्राप्त होती है, तो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर एंटी सीरम और इम्यूनोग्लोबिन्स के द्वारा जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है वो कौन सी है, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम अंतर देख लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या अंतर है। तो एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी हो गई, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम सक्रिय रूप से भाग ले रहा था, और पैसिव इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा था। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये तो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए काम करती है, ठीक है। और बाकी जो एक शब्द और आता है, हर्ड इम्यूनिटी, अभी मैं उसके बारे में बता देता हूँ। HERD, हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ये इम्यूनिटी कौन सी होती है ये देख लेते हैं, इसका जो कई बार है ये सुनने को मिलता है। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कम्युनिटी के किसी एरिया को, किसी भाग को वैक्सीनेशन के थ्रू क्या कर देना, वैक्सीनेशन के थ्रू उसके अंदर
इम्यूनिटी उत्पन्न कर देना क्या कहलाता है? हर्ड इम्यूनिटी। या फिर हम कह सकते हैं कि एक लोकलाइज एरिया जिसके अंदर किसी बीमारी, किसी विशिष्ट बीमारी के प्रति इम्यूनिटी मौजूद है। ठीक है, एक एरिया, एक भौगोलिक एरिया कह सकते हैं जिसके अंदर उपस्थित जनसंख्या के अंदर किसी विशिष्ट बीमारी के प्रति इम्यूनिटी मौजूद है। ठीक है, उसी इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? हर्ड इम्यूनिटी। अब इस इम्यूनिटी को और इम्यूनिटी का एरिया और बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? वैक्सीनेशन का। ठीक है, टीकाकरण का उपयोग हम कर सकते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब हुआ? किसी भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित किसी भी विशिष्ट बीमारी के प्रति उत्पन्न इम्यूनिटी, या फिर उसमें मौजूद इम्यूनिटी कौन सी कहलाती है? हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, यह हो गया हमारा इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।